बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने अपनी बेटी की तालीम का कोई ख्याल ना किया, हत्ता कि उसको खूब माल पैसा दिया। वो खूबसूरत लड़की फैशनेबल बन गई, हत्ता कि जवानी में उसकी मौत आ गई। उस आदमी की बड़ी तमन्ना थी, बेटी जवानी में जदा हो गई, मैं कभी इसको ख्वाब में तो देखूं, मेरी बेटी किस हाल में है। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि अपनी बेटी की कब्र पर खड़ा है। अचानक उसकी बेटी की कब्र खुल गई। देखता है कि बेटी बेलिबास पड़ी है। अपने सतर को छुपाया, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसका सर बिल्कुल गंजा है, उसकी शक्ल सूरत अजीबो गरीब हो चुकी है। उसने पूछा कि बेटी तेरा क्या हाल है। कहने लगी, अब्बू मैं बेपर्दा फिरती थी, जब यहाँ कब्र में आई मेरे सर को बहुत बड़ा बना दिया गया है। या मेरा सर नहीं पहाड़ है, मेरा हर बाल बढ़ के दरख्त की तरह बना दिया गया है, जिसकी शाखें ज़मीन में दूर तक फैली होती हैं। फिर फरिश्ते आए, इन्होंने मेरे एक एक बाल को नोचा। जिस तरह बढ़ के दरख्त को खींचा जाए तो ज़मीन में गड़े पड़ जाते हैं, इसी तरह मेरे सर की जिल्द भी चली गई, फ़कत हड्डियां ही हैं जो आप देख रहे हैं। उसने कहा, बेटी तुम्हारे चेहरा भी वो नहीं। कहने लगी, अब्बू आप देख रहे हैं, आपको मेरे दांत नज़र आ रहे हैं, होंठ नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि मेरे होंठों पे सुर्खी लगी होती थी। मैं उसी तरह वज़ू करके नमाज़ें पढ़ लिया करती थी। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा तू तहारत का ख्याल नहीं करती थी, तेरा गुस्ल भी नहीं होता था। चनाचा उन्होंने मेरी सुर्खी को जो खींचा, ये सुर्खी चिपक गई थी मेरे होंठों से। सुर्खी के साथ ऊपर और नीचे के दोनों होंठ भी कट गए, इसलिए आपको मेरी 32 दांत नज़र आ रहे हैं, होंठ ऊपर नहीं हैं। बाप ने कहा, बेटी ये तेरे हाथों की उंगलियां ज़ख्मी नज़र आती हैं। लड़की ने कहा, अब्बू मैं नाखून पॉलिश लगाया करती थी। फरिश्ते आए और कहने लगे, तेरे नाखूनों को हम खींचेंगे। उन्होंने मेरे एक एक नाखून को खींचा। अबू मेरे हाथ पे ज़ख़म हैं, मेरे चेहरे पर ज़ख़म हैं, मेरे सर पर ज़ख़म है, मैं बता नहीं सकती। आपने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, मैंने जो ख्वाहिश की अबू आपने पूरी कर दी है। मुझे इतनी मोहब्बत दी, मैं तो गम परेशानी को जानती ही ना थी। शहज़ादियों की तरह आपने पाला। काश अब्बू आप मुझ पर एक एहसान ये भी करते कि मुझे कुछ दीन की समझ भी बता देते, मैं इस अजाब में गिरफ़्तार ना होती। ना मैं खामंद को बुला सकती हूँ, ना मैं आपको पैगाम भेज सकती हूँ, अकेली यहाँ पड़ी हूँ। फरिश्ते आते हैं, हाथों में गर्ज होते हैं, मेरी पिटाई करते हैं। अबू मेरा दुख बांटने वाला कोई नहीं। उसकी आंखें खुल गई, तब उसको एहसास हुआ कि काश मैं अपनी बेटी को दीन सिखाता। मेरी बेटी आगे जाकर जन्नत की नेमतों में पल जाती। तो जिन बेटियों को इतना प्यार मोहब्बत से पालते हैं, उनको अगर हम दीनदार नहीं बनाएंगे, ये जहन्नमी फरिश्तों के हाथों में जाएंगी, और उनके साथ क्या बीतेगी उसकी बस ये एक झलक है। अल्लाह की ज़ात हमें अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।